नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से वीडियो में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 मैथमेटिक्स के संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग को बोला है रिलेशन r बराबर x, y सच दैट इस प्रकार है कि x, y के पिता है। मतलब कि बच्चों हमें एक रिलेशन दिया गया है जिसमें क्या है कि x नाम का क्या है बच्चों, ये x है और ये क्या है y है बच्चों, ठीक है। और x y के पिता है, मतलब y के पिता है, मतलब x क्या है पिता है और y क्या है बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, ये बोला गया है। अब इस रिलेशन को पढ़ के हमें बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध, समित और संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है स्वतुल्य संबंध, x, के पिता नहीं हो सकते, तो फिर x, अवयव नहीं है r का, तो फिर r स्वतुल्य संबंध नहीं है। मतलब कि बच्चों ये बोला है कि x के पिता नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है। x के पिता नहीं हो सकते, कोई खुद का पिता कैसे होगा। इसलिए क्या है x, रिलेशन नहीं है r का, अतः ये क्या नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, देखो स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला होता है x, अवयव होना चाहिए r का, तभी वो हम लोग का स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है x, अवयव नहीं है r का, ठीक है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। समय संबंध में क्या होता है, यदि x, y अवयव है r का, तो फिर y, अवयव होना चाहिए r का, तभी वो हम लोग का समय संबंध कहलाएगा, ठीक है। संक्रमक संबंध में क्या होता है, यदि x, y अवयव है r का तथा y, z अवयव है r का, तो फिर x, z अवयव होना चाहिए r का, तभी हम लोग का संक्रमक संबंध कहलाएगा। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब फर्स्ट समझ आया, सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोला है बच्चों, यदि x, y अवयव है r का, मतलब x y के पिता है लेकिन y x के पिता नहीं हो सकते। मतलब कि हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि x y के पिता है, ठीक है, पिता है बोल सकते हैं। तो क्या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं कि y x के पिता है? नहीं, y x का पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, y x का बच्चा है, तो उसका पिता नहीं हो सकता। y पिता नहीं बन सकता, x बच्चा नहीं बन सकता। इसका उल्टा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए क्या है बच्चों, y x के पिता नहीं है। क्यों पिता नहीं है? क्योंकि y x के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं मतलब बच्चा है, ठीक है। इसलिए मतलब बेटा है बोल सकते हैं, बच्चा की जगह बेटा बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बेटा होगा, ठीक है। तो y x के पिता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि y बेटा है और x क्या है, पिता है, ठीक है। इसलिए y क्या नहीं बन सकता, x का पिता नहीं बन सकता। तो y को मैं x अवयव नहीं है r का, ठीक है बच्चों, अतः r समय संबंध नहीं है। थर्ड है बच्चों संक्रमक संबंध, यदि x, y अवयव है r का, x, y के पिता है तथा y, z अवयव है r का, y, z के पिता है, लेकिन x, z के पिता नहीं हो सकते। x, z अवयव नहीं है r का, अतः r एक संक्रमक संबंध नहीं है। मतलब कि बोल रहे बच्चों कि हम लोग का z दे दिया गया, अब बोल रहा है कि x क्या है, y के पिता है, ठीक है, ये बात सही है। और y क्या है, z के पिता है, ठीक है, y z के पिता है, ये बेटा है, तो ये क्या होगा, ये भी बेटा है, लेकिन किसका बेटा है, y का बेटा है। मतलब कि तो ये क्या होगा, x और z में क्या रिलेशन होगा, x और z में रिलेशन होगा बच्चों दादा पोते का, ठीक है, पोते का। क्यों? क्योंकि x जो x है वो y की क्या है, पिता है, और y किसके पिता है, z के पिता है, ठीक है, y किसके है, z के पिता है। तो x और z के बीच क्या होगा, दादा पोते का रिश्ता होगा, ना कि पिता बेटे के, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x z के पिता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि x क्या होगा, दादा होगा, और z क्या होगा, पोता होगा, इसलिए, ठीक है, दोनों के बीच दादा पोते वाला रिलेशन होगा, अतः r एक संक्रमक संबंध नहीं है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा टफ था, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल है, बट 1% तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया गया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।